करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्या दिया इस क्वेश्चन में, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल। देखिए यहाँ पे एक लड़की है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये देख रही है एक बलून को जिसकी जो हाइट है ना वो 88.2 मीटर है। ठीक है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पे ये बलून है और ये थोड़ी देर बाद ऑब्वियसली हवा चल रही है तो उस तरफ जाएगा। हम मान के चल रहे हैं कि इसकी जो ये वाली रस्सी है ना, या जो रस्सी है या जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये अजम्पशन लेना पड़ेगा। 60 डिग्री का एंगल बन रहा था जब बलून यहाँ पे है। थोड़ी देर बाद देखा उसने ये जो एंगल है वो रिड्यूस हो गया, वो 30 डिग्री पे है। हाइट अभी भी वही है, हम मान के चल रहे कि ना ये ऊपर गया है ना ये नीचे गया है। ठीक है, इसी का डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमारे एडिटर साहब ने बड़ी मेहनत से बनाया इसको। ये लड़की यहाँ पे खड़ी है, यहाँ से जब वो बलून को पहले देख रही थी तब जो एंगल बन रहा था ना वो था 60 डिग्री का। फिर और बलून की हाइट थी 88.2 मीटर। और पहली बात तो ये याद रखिए, जो लड़की है ना वो 1.2 मीटर की है, लड़की जो है ये 1.2 मीटर की है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम 1.2 लिख लेते हैं क्योंकि इतना तो माइनस होने वाला है। क्या है आगे पूछ रहा है वो कि पहले जब उसने यहाँ से बलून को देखा तब 60 डिग्री बन रहा था, थोड़ी देर बाद हवा चल रही थी क्योंकि बलून उस तरफ चला गया, तब एंगल जो बना उसका यानी यहाँ से दैट रिड्यूसेस एंड बिकेम्स 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तब बलून यहाँ से यहाँ तक जो गया वो डिस्टेंस आपको निकालना है x, राइट। तो मैं यहाँ से पहले इनका नामकरण कर लेते, a b c देन d एंड देन यहाँ पे e, एंड ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे भी नाम देना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पी क्यू लिख लेते हैं। ठीक है, ये d है, राइट। ओके, तो ध्यान से देखना, पहले ये 1.2 मीटर है। ठीक है, तो 1.2 मीटर आ गया और ये पूरा 88.2 है तो DE जो होगा वो अलग होगा। जो 88.2 है ना वो E से Q तक पूरा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, तो यानी BD ऊपर यहाँ से यहाँ तक गया, वही चीज़ यहाँ पे तो हम X निकालने वाले। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे लिखनी पड़ेगी, मैं वो लिख लेता हूँ। क्या लिखने वाले हम लोग कि जो DE है, पहले तो पूरा पूरा EQ, ठीक है, पूरा का पूरा EQ यानी ये पार्ट, देखिए यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है ना पूरा EQ, ये आपको दे रखा था 88.2। ठीक है, 88.2, उसमें से जो DQ है, पहली बात तो EQ क्या है, EQ है आपका ED प्लस DQ, राइट। और ED कितना दिया हुआ है, ED हमको दिया हुआ है, ED हमें नहीं दिया है, हाँ हमें ED निकालना पड़ेगा अलग से। हमको EQ की वैल्यू हम डाल लेते 88.2 और ED को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, DQ जो है वो 1.2 मीटर जो कि लड़की की हाइट है। अब मेरे को ED निकालना है तो 88.2 ये प्लस में इधर लाइए माइनस हो जाएगा 1.2। ठीक है, तो ED मिल जाएगा हमें, ED कितना मिल जाएगा, 88.2 में से 1.2 जाने पे 87, तो 87 मीटर जो है वो ED, राइट। तो हमें ED मिल गया। समझ में आ रहा है आपको, ये पूरा 88.2 था, उसमें से लड़की की हाइट माइनस हो जाएगी ना क्योंकि वो दे रखा है हमें, तो ये जो पार्ट मिल रहा है ना ED 87 मीटर है। अब इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन की तरफ अप्रोच। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, यहां मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ABC, मुझे ना जगह कम पड़ सकती है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ। इसमें क्या है, अगेन tan आपको लगेगा, tan कितना, tan 60, तो tan 60 कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, इसके आगे का मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। tan 60 कितना होता है, √3, और आगे क्या दिया है, देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है BC, बेस हमें मालूम नहीं है AB, ये जो 1.2 ये लड़की की हाइट है। ठीक है भाई, कंफ्यूज नहीं होना, AB हमें पता नहीं है तो AB हम लिख लेते हैं यहाँ पे, AB √3 डाल दीजिए। BC हमें पता है क्या, हाँ यही तो है BC,
ये कितना निकाला था हमने, ईडी जितना है उतना, ईडी कितना है 87 मीटर। हाँ, थोड़ी देर के लिए इसको हटा लेते हैं। तो ईडी जो है आपका 87 मीटर है, और वही चीज़ बीसी भी है। ठीक है, डिस्टेंस तो कम नहीं हुई, तो यहाँ डाल दीजिए बीसी की जगह 87 मीटर, और ए बी कितना है, ए बी हमें पता नहीं है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए बी इक्वल्स टू 87 अपॉन √3। मैं √3 को सॉल्व भी कर सकता हूँ, ठीक है, रैशनलाइज करके, या फिर हम बाद में देखते हैं अगर कुछ हो सकता है, कहीं कॉमन वॉमन निकल रहा है तो उसका यूज़ हम कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इन ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल में जा रहा हूँ मैं। कौन से ट्रायंगल में हम लोग घूमेंगे अभी, बड़े वाले ट्रायंगल में। फोकस रहेगा आपका इस वक्त इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में। मैं सिर्फ आउटलाइन दे रहा हूँ, ध्यान रखना, इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो क्या है इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल का नाम क्या है, ए डी ई। इन ट्रायंगल ए डी ई क्या मिलेगा आपको, ए डी ई में tan 30 और कितना है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो सीधा लिख दूं मैं परपेंडिकुलर देखिए यहां से बन रहा है मेरा, नीचे से नहीं बन रहा, नीचे से नहीं बन रहा, ठीक है, यहां से ध्यान रखना है आप लोगों ने, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मेरा ईडी, मैं सीधा लिख रहा हूं, अब मैं वहां पी और एच करके मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, तो सीधा लिख रहे ईडी अपॉन बेस कितना हो जाएगा, पूरा एडी, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव क्या होगा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल्स टू ईडी कितना है, यहां निकाला था हमने 87। एडी क्या है, एडी है ए बी प्लस एक्स, ए बी प्लस एक्स, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको वहां ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो ए बी प्लस एक्स, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल्स टू 87 इंटू √3 विच विल बी 87√3। अब देखिए ए बी की वैल्यू मैं ये क्या कर सकता था, यहाँ पे दिया है, मैंने बोला था मैं इसको यहाँ लिख के छोड़ रहा हूँ, हो सकता है काम आए, तो वो काम आ रहा है अभी। तो फर्स्ट मान लीजिए फ्रॉम 1 ए बी की वैल्यू मैं पुट करने वाला हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है, 87√3 प्लस एक्स की जगह एक्स, बाकी सब कुछ सेम लिखेंगे, ठीक है। इसके आगे का यहाँ कंटिन्यू करेंगे हम लोग। क्या किया, 87/√3 प्लस एक्स इक्वल टू 87√3। यहाँ पे देखिए कलर चेंज कर लेता हूँ मैं x रख रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ, और 87√3 एज इट इज। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये जो प्लस में उधर गया तो माइनस होगा, ठीक है, 87/√3। ध्यान से देखेंगे, अगर हमें x निकालना है, 87 इधर भी इधर भी कॉमन ले लो बाहर, अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस 1/√3, ठीक है। थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ, 87 लिख लो, √3 इंटू √3, जब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, √3 कितना होगा, 3 होगा, 3 माइनस 1 और नीचे का √3 एज इट इज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 87, 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है, अपॉन √3, ये ब्रैकेट में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जगह कम हो रही है हमारे पास, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा आगे लिख के नेक्स्ट स्लाइड में मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है थोड़ा पार्ट, आगे का पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है, ठीक है। x इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, √3 इंटू √3, ये पूरा हो जाएगा अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो √3 इंटू √3, पहले 87 लिख लेते हैं, √3 इंटू √3 3 होगा, -1 और नीचे का √3 एज इट इज, ठीक है। इसको नहीं समझता ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको अलग से समझाता हूँ, इसको मैंने कैसे सॉल्व किया। कुछ नहीं है ना, नीचे 1 डाल लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3 3 माइनस 1 1 = 1 और नीचे का ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई, 1 इंटू √3 आता है, तो 3 में से 1 गया तो 2 अपॉन √3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 87, 3 में से 1 गया तो कितना बचा आपके पास, 2 अपॉन √3, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, मैं इसको अभी भी ब्रैकेट में ही रखता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा आपको बताता हूँ मैं, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि √3 यहाँ पे ऐसे हम लिख नहीं सकते। तो ये हो जाएगा 87 ब्रैकेट में अभी भी 2 इंटू √3, 2 √3
और √3 इंटू √3 3। ठीक है, अगर इसको आगे मैं लिखूं कंटिन्यू करके तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे 87 ऐसे लिखेंगे इंटू में 2√3 अपॉन नीचे आएगा आपका 3। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ लिखी है। 3 से कट होगा, 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 बचता है, 3 9 जा 27, तो हमारे पास बच रहा है 29 इंटू 2√3। ठीक है, तो 29 2 जा भी लिख सकते हैं आप करके मल्टीप्लाई करके देखना 58 कुछ आएगा, 2 9 जा 18, 2 जा 4, 58√3 मीटर। ये क्या मिला हमें? x मिला। ठीक है, x मतलब BD, तो BD हमें मिला, BD हमें मिल रहा है 58√3 मीटर। दैट्स योर फाइनल आंसर। एक बार फिर से देखिए, हो सकता है थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा हो इसमें। चलते हैं डायग्राम की तरफ। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ना ABC ए वाले बलून में इस बलून में मैंने फोकस करा। ठीक है, यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये वाला जो पार्ट है इस पे फोकस किया। tan 60 का मैंने फॉर्मूला डाला, रेशियो निकाली, आपको एक कुछ वैल्यू मिला। ठीक है, क्या मिला आपको? AB मिला 87/√3। फिर मैं ADE में गया tan 30 की वैल्यू पुट करके निकाला, तो मुझे मिल रहा था यहाँ पे x = 87√3 माइनस 87√3 यहाँ तक। ठीक है, क्या मिला एक्चुअल में? तो मुझे ये मिला था AB + x = 87√3। बस यहाँ पे जो AB वाला पार्ट था ना, उसकी जगह देखो यहाँ पे मेरे को मिला था ना ये पार्ट मैंने पुट कर दिया 87√3। बस ये 87√3 पुट किया था यहाँ पे, देखिए इसकी जगह 87√3। फिर आगे चलकर ये ट्रांसपोज कर दिया, प्लस वाला उधर गया तो माइनस हो गया। ठीक है, 87 कॉमन ले लिया था। इसके आगे का ना मैंने अच्छे से दोबारा ये पूरा जो ग्रीन पोर्शन है ना, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखिए आपको डायग्राम भी यहाँ पे मैंने लेके आ गया था वापस पूरा, और मैंने यहाँ पे पूरी चीज इस वाली स्लाइड में देखिए 87√3 माइनस 87√3। फिर क्या होगा आपका यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे 87√3 माइनस 87√3, √3 इधर देखिए, इधर भी 87 था, इधर भी 87 था, 87 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? √3 माइनस 1/√3। तो √3 इंटू √3 ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया हुआ है, आप ध्यान से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। 3 माइनस 1/√3, 3 में से 1 गया तो 2/√3 होता है। ठीक है, 2/√3 को आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे बचा था 2/√3। ठीक है, ये 2/√3 लिखा, पर ये जो √3 है इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर 2 इंटू √3 2√3, √3 इंटू √3 3 होता है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट खोल दिया 87 इंटू 2√3/3, 3 से मैंने इसको कैंसिल किया, 29 इंटू 2√3 मेरे को मिला। जब फिर मैंने इसको 29 2 58 मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फाइनली आपको BD यानी जो x है, जो डिस्टेंस था बलून का, वो आपको मिल गया 58√3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है ये।